तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। 1 या 2 मार्क आता है एग्जाम पे। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करता है एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है, तो ये फाइट करता है। एक सेकेंड। हम्म तो ये क्या करता है? फाइट करता है, फाइट विथ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू टाइप होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट एंड एक्वायर्ड। देन नेक्स्ट, व्हाट इज इनेट? इनेट जो होता है एट बर्थ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर टू एंटीजन। कोई भी एंटीजन अगर एंट्री होता है तो इनेट इम्यूनिटी सबसे पहले इमीडिएटली वो एक्टिवेट होता है। एक्वायर इम्यूनिटी एक्टिव नहीं होता, पहले इनेट इम्यूनिटी एक्टिव होता है। इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। क्यों नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं उसे? बिकॉज ये वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ फाइट करता है। नॉन स्पेसिफिक, चाहे जो भी एंट्री हो जाए पैथोजेनिक सब्सटेंस, वो फाइट करेगा। इसलिए दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक टाइप। देन कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट देखते हैं। एक्सटर्नली क्या होता है? जैसे कि स्किन है, स्किन भी एक इम्यूनिटी है बिकॉज स्किन एक्ट एज बैरियर, वो एंट्री होने नहीं देता कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देन म्यूकोसल बैरियर है, जो हमारा म्यूकोसा जो है। देन बॉडी सिक्रेशन फॉर सलाइवा, टीयर्स, ये भी एक इम्यूनिटी है। देन एचसीएल इन द स्टोमक, अगर एंट्री हो जाएगा तो स्टोमक पे वो खत्म हो जाएगा। देन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नॉन पैथोजेनिक। वो डिजीज क्रिएट नहीं करते, उससे बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। वो भी फाइट करते हैं पैथोजेनिक एजेंट के साथ। देन इंटरनल कंपोनेंट, इंटरनली क्या क्या होता है? जैसे कि फागोसाइटिक सेल होता है, जैसे कि आपको पता है, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, देन न्यूट्रोफिल। दीज आर द फागोसाइटिक सेल। ये एंगल कर लेते हैं बैक्टीरिया को, चाहे बैक्टीरिया हो वायरस हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे बोलते हैं जो हम बॉडी एक्वायर करते हैं। एक्वायर जो पहले से प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट इन बर्थ, बट हमारा बॉडी ने उसे एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इधर टू टाइप का बताया गया है, टू कंपोनेंट। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है टी लिम्फोसाइट, और इधर होता है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का काम ये होता है कि वो एंटी बॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन। वो एंटीजन के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है, देन कुछ हमारा एंटीबॉडी है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी एंड आईजीई। इसे हम गॉमदे नाम से याद रखेंगे। गॉमदे, GAMDE। तो ये हो गया हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट होता है जिसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तैयारी करता है, एंटीबॉडी, ठीक है, डेवलप करता है। देन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करता है? ये भी इधर दिया गया है। हियर द एक्टिवेट टी सेल परफॉर्म फागोसाइटिक एक्शन। ये फागोसाइटिक करता है। फागोसाइटिक मतलब एंगल्फ कर लेता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, पैथोजेनिक हो, उसे फागोसाइट वो खा देता है उसे। तो ये हमारा दो कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इनेट एट बर्थ होता है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होता है।
देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी एडॉप्टिव होता है, बाद में अडॉप्ट करने का जो इम्यूनिटी है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, नहीं पैसिव इम्यूनिटी नहीं बोलते, इसे हम नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक बोलते हैं। स्पेसिफिक होता है, एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता, ये एट बर्थ प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया डिफरेंस। देन हम कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी टू टाइप का होता है, मेनली टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव, और ये एक होता है पैसिव। ठीक है, देन एक्टिव अगेन टू टाइप हो सकता है, एक्टिव टू टाइप हो सकता है, जैसे कि सपोज, जैसे कि जैसे कि नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। पैसिव भी नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी हमारा बॉडी डेवलप करता है, जो एंटीबॉडी अगर डेवलप बाय ओन बॉडी, उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हम उसे बोलते हैं जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ है किसी और के बॉडी में और हमारे बॉडी में आ गया है, उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। मतलब पैसिव मतलब पराया इम्यूनिटी, किसी और का इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब खुद का इम्यूनिटी, खुद का एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी ने प्रोड्यूस किया तो उसे बोलते हैं एक्टिव, अगर दूसरे बॉडी ने प्रोड्यूस किया और हमारे बॉडी में आ गया उसे बोलते हैं पैसिव। ये हो गया। देन एक्टिव अगेन टू टाइप, नेचुरली भी आ सकता है, नेचुरली भी हमारा एंटीबॉडी डेवलप कर सकता है और आर्टिफिशियली भी। नेचुरली कैसे डेवलप करेगा? अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया तो मेरे बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी डेवलप करेगा और उसे मारने के लिए। तो एंटीबॉडी नेचुरली डेवलप हो गया, ये मैंने कुछ करा ही नहीं, मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ और एंटीबॉडी बॉडी ने खुद डेवलप कर लिया, उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक कब होता है? जब कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है। देन हम देखेंगे आर्टिफिशियल कैसे हमारे एंटीबॉडी डेवलप होता है, जैसे कि हम इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लेते हैं। अगर वैक्सीन हमने ले लिए तो क्या होता है? वैक्सीन से जो एंटीजन एंट्री होता है हमारे बॉडी पे, वो एंटीजन को देख के हमारा बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो क्या हुआ? एंटीबॉडी हमारे बॉडी ने डेवलप किया, लेकिन कैसे? वैक्सीनेशन से। और वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये खत्म हो गया। देन पैसिव पे आइए। पैसिव क्या होता है? पैसिव है दूसरे की एंटीबॉडी। दूसरे की एंटीबॉडी कैसे आएगा? नेचुरली भी आ सकता है और आर्टिफिशियली भी आ सकता है। नेचुरली कैसे आएगा? जैसे कि प्लासेंटा के क्रॉस करके आता है, आईजीजी जैसे, आईजीजी। देन आईजीए ऑल्सो, आईजीए ऑल्सो। तो दिस इज टू एंटीबॉडी जो मदर से बेबी को मिलता है, प्लासेंटा और ब्रेस्ट मिल्क से। ये नेचुरली होता है ना, नेचुरली आता है। हम चाहे भी तो उसे ये मतलब कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरली ही आता है। देन आर्टिफिशियली केस इसे बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मतलब पैसिव मतलब दूसरा का इम्यूनिटी, एंटीबॉडी नेचुरली हमारे बॉडी पे आ गया, जैसे कि आईजीजी, आईजीए। और एक पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? पैसिव एक्टिव, सॉरी पैसिव आर्टिफिशियल। अगर कोई दूसरे की एंटीबॉडी हमारे बॉडी पे, हम दूसरे की एंटीबॉडी अगर हमने खुद इंजेक्ट करे हमारे बॉडी पे, जैसे कि एंटीसेरा होता है, एंटीटॉक्सिन होता है, ये क्या होता है? ये दूसरों की एंटीबॉडी हमने खुद इंजेक्ट किया हमारे बॉडी पे, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इधर है नेचुरली कैसे आता है, फ्रॉम मदर, प्लासेंटा। तो जो मदर और प्लासेंटा से आता है, मदर से प्लासेंटा में, वो होता है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी। बिकॉज पैसिव मतलब मदर का आ गया प्लासेंटा से, तो इसीलिए पैसिव हो गया, दूसरे का एंटीबॉडी आ गया। नेचुरल कैसे? ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली आता है। देन आर्टिफिशियली एंटीटॉक्सिन, एंटीसेरा, इम्यूनोग्लोबिन, ये एंटीबॉडी दूसरों की एंटीबॉडी हमारे बॉडी पे आ गया, कैसे? आर्टिफिशियली। तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल एंटीबॉडी। ठीक है, कुछ इधर एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि इधर एग्जाम्पल है नेचुरल एंटीबॉडी आर पास्ड नेचुरली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो मदर टू चाइल्ड आया है, मदर का चाइल्ड पे आ गया है, तो चाइल्ड का खुद का नहीं है, तो ये हो जाएगा पैसिव। खुद का नहीं है, खुद का होता तो एक्टिव होता। देन कैसे आया? प्लासेंटा और मिल्क से आया। तो प्लासेंटा और मिल्क से आना ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसे बोलेंगे हम नेचुरल
पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, खत्म। देन देन और एग्जाम्पल है इधर। रेडीमेड रेडीमेड एंटीबॉडी आर गिवन थ्रू इंजेक्शन फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन। तो रेडीमेड एंटीबॉडी दिया गया है, मतलब एंटीबॉडी खुद का नहीं है, खुद का बॉडी प्रोड्यूस नहीं किया है, दूसरों का एंटीबॉडी इंजेक्शन दिया गया है। इंजेक्शन होता है आर्टिफिशियल, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, खत्म। देन और एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन देने से क्या होता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो ये क्या होगा, हमारा बॉडी एंटीबॉडी डेवलप किया तो ये हो जाएगा एक्टिव, बिकॉज खुद ने डेवलप किया है। और इम्यूनाइजेशन देना एक होता है आर्टिफिशियल, तो इम्यूनाइजेशन देना एक एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। खत्म। देन थोड़ा डिफरेंस देखेंगे इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में। नो टाइम लैग, ये इमीडिएटली काम करता है, ठीक है, टाइम नहीं लेता। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत टाइम लेता है, टाइम लेता है। नॉट एंटीजेनिक स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता किसी भी एंटीजन के लिए, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप करता है। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, जैसे कि बीसीजी के लिए वो एक एंटीबॉडी डेवलप करेगा, पोलियो के लिए वो एक एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो कौन करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी नहीं करता, वो चाहे बीसीजी हो या पोलियो हो वो अटैक करेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। ये होता है स्पेसिफिक। नो मेमोरी, डेवलप ऑफ मेमोरी, इसके पास मेमोरी नहीं होता है, लेकिन इसके पास मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी, अगर आपने एक बार वैक्सीन लिया बीसीजी का, तो जो एंटीबॉडी डेवलप होगा टीबी के लिए वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। ठीक है। देन और कुछ नहीं है इधर। नेक्स्ट, देन कुछ इम्यूनोग्लोबिन है, जैसे कि आईजीए। आईजीए को मैं कैसे याद रखूंगा, आईजीए को मैं याद रखूंगा फॉर द ब्रेस्ट मिल्क। जो मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबिन मिलता है कोलेस्ट्रॉल में, जैसे उसे बोलते हैं आईजीए। वो 10 to 15% होता है, बस इतना याद रखना है। और एक याद रखना है, ये बॉडी फ्लूइड में होता है, जैसे कि आइज में होता है, ईयर में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, वेजाइना पे होता है। नेक्स्ट, देन इम्यूनोग्लोबिन डी। डी को कैसे मैं याद रखूंगा, डी होता है बेलियन चेस्ट पे, और कुछ याद नहीं रखना। देन इम्यूनोग्लोबिन ई। ई को मैं याद रखूंगा एलर्जिक, ये हाई हो जाता है ड्यूरिंग एलर्जी, ये होता है लॉन्ग स्पेस स्किन पे एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट होता है आईजीजी। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जी फॉर ग्रेट, ये मोस्ट एविडेंट होता है। मोस्ट एविडेंट का मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन होता है, जो 75 to 80% होता है। मतलब अगर 100 इम्यूनोग्लोबिन है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, तो 100 से ये 75 ही अकेला आईजीजी है, मतलब मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबिन इज आईजीजी। और ये क्रॉस करता है प्लासेंटल बैरियर को, क्रॉस द ह्यूमन प्लासेंटा। ठीक है, तो बेबी को कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मिलता है, तो आईजीजी। देन इम्यूनोग्लोबिन एम। एम से मैं याद रखूंगा माइक्रो, ये सबसे बड़ा होता है, तो बिगेस्ट इन साइज, और कुछ याद नहीं रखना है। देन कुछ क्वेश्चन करके, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय। पैसिव एक्वायर्ड, पैसिव मतलब क्या होता है, पैसिव मतलब होता है दूसरों का एंटीबॉडी, दूसरों का एंटीबॉडी किसी और के पास चला आया है। तो इधर देखेंगे किसका एंटीबॉडी चला है, एक्सपोजर टू डिजीज। एक्सपोज होने से डिजीज पे खुद का एंटीबॉडी डेवलप होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन विद एंटीजन, इम्यूनाइजेशन देने से खुद का एंटीबॉडी डेवलप होता है, रॉन्ग। रिकवरी फॉर डिजीज, ये भी रॉन्ग। गिविंग एन एंटीटॉक्सिन एंटीसेरम, ये दूसरों की एंटीबॉडी है जो एक को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा टी। देन फर्स्ट साइन ऑफ इम्यूनोसप्रेस पेशेंट इज, अगर किसी का इम्यूनोसप्रेस हो गया तो क्या साइन होगा, देखो, वॉमिटिंग, नोजिया नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, फीवर होगा। ठीक है, बिकॉज इन्फ्लामेशन होने से फीवर होता है। नेक्स्ट, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टैक्स। तो हमने देखे थे कि
बी होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। देन ह्यूमरल इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। देन टी सेल इम्यूनिटी इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देन occurrence of certain diseases और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइडेड इम्यूनिटी। अगर हमें किसी डिजीज हो या कोई इन्फेक्शन हो तो हमें कौन सा इम्यूनिटी मिलता है? देखो कि जो इन्फेक्शन और डिजीज होना ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, कोई जानबूझ के डिजीज नहीं करता। तो नेचुरली ये पहला नेचुरल हो गया। देन ये डिजीज होने से हमारा बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करेगा, और खुद एंटीबॉडी डेवलप करना बोलते हैं एक्टिव। तो ये हो जाएगा नेचुरल एक्टिव। आंसर क्या है? नेचुरल एक्टिव, ए हो जाएगा। वैक्सीनेशन इज प्रोवाइड टेक्स इम्यूनिटी। तो वैक्सीन देना एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। देन वैक्सीनेशन देने से एंटीबॉडी डेवलप होता है खुद के बॉडी में, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, आर्टिफिशियल ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये हो जाएगा सी। व्हिच कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है बी लिम्फोसाइट। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? नेचुरल होता है। देन ब्रेस्ट फीडिंग से आईजीजी आता है, दूसरे के एंटीबॉडी आ गया फीटस को, बेबी को, तो नेचुरली पैसिव हो गया। दूसरों से आना पैसिव होता है, नेचुरली पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट ऑकर इन ट्रांसफ्यूजन एंड एरिथ्रोब्लास्ट, ये हो जाएगा टाइप 2। इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट में देखेंगे, बस इतना याद रखिए ये टाइप 2 में होता है। नेक्स्ट, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दैट डेवलप आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कैसे मिलता है? कोई डिजीज होना नेचुरल हो गया, देन उसे इम्यूनिटी मिल गया, खुद के बॉडी डेवलप किया एंटीबॉडी, तो ये होता है एक्टिव। ठीक है, डिजीज होने से हमारे बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करता है, और बॉडी जो एंटीबॉडी डेवलप करता है उसे बोलते हैं एक्टिव। दूसरों से जो एंटीबॉडी आता है उसे बोलते हैं पैसिव, और डिजीज होना ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कैरिड आउट बाय डेक्स। सेल मेडिएटेड इज द टी लिम्फोसाइट। देन इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलाक्सिस इज, हम इसके लिए एड्रेनालिन देते हैं, एनाफिलाटिक शॉक के लिए हम एड्रेनालिन देते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर ए, एड्रेनालिन। ठीक है, इसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरापी ए पेशेंट डेवलप व्हीजिंग एंड हर स्किन फ्लश्ड विद हाइव, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू सो मच for watching this video. Like and subscribe, please. Thank you.